वक्त हम गए उस वक्त का टाइम था और हम गए थे वहाँ पे 12:15 बजे के करीब, और 12 बजे के बाद ही वो ब्लास्ट होना था। हेलो गाइस, ये है नेक्स्ट डे, क्योंकि कल घर आने के बाद मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी। अभी आपसे एक चीज़ बहुत ज़रूरी शेयर करनी है, अपडेट जो देनी थी। अपडेट ये कि हिमाचल में बारिश नहीं हट रही है, अभी इस वक्त बारिश नहीं है। ये देख लो, आप खुद देख लो मौसम कितना ख़राब है। कहीं धूप निकल रही है, देखो वहाँ पर धूप है, और कहीं धूप नहीं है। बारिश लगातार हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हट रही है। इस बारिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा माहौल ख़राब है। बारिश की जो दिक्कत है वो कम ही नहीं हो रही, क्योंकि अभी तो 17 सितंबर तक बारिश का बोला था। जब बारिशें स्टार्ट हो गई थी तभी बोल दिया गया था। तो क्या ही कर सकते हैं, कुदरत से तो कोई जीत नहीं सकता। बस प्रार्थना कर सकते हैं कि बारिशें हट जाएं, क्योंकि इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है सबको। यहाँ पर कभी येलो अलर्ट हो जाता है, कभी रेड अलर्ट हो जाता है, तो माहौल कुल मिला के बहुत ख़राब है। तो ये थी मेन अपडेट। और दूसरी अपडेट ये है, अपडेट भी क्या, दुख खबरी है। हाँ, जैसे खुशखबरी होती है वैसे दुख खबरी, क्योंकि मेरी चोट का जो पेन है ना वो कम नहीं हो रहा। पता नहीं क्यों। मैंने लगातार तेल हल्दी भी बांधी है, और बाहर से ज़ख्म तो हील हुआ है, लेकिन शायद मेरी माइल्ड शुगर की वजह से टाइम लग रहा है उसको। पर अंदर का जो पेन है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं करती वो कितना ज़्यादा पेन है। और उसी पर बार बार चोट लग रही है, बार बार चोट लग रही है उसी पर। और मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। पतिदेव दिव्यांका को स्कूल से लेंगे, क्योंकि उसके स्कूल का टाइम हो गया छुट्टी का। तो उसको स्कूल से लेके ट्यूशन तक छोड़ देंगे, मतलब बालगंज तक छोड़ देंगे। वो नीचे उतर जाएगी अपने ट्यूशन के लिए, फिर मैं शायद उसको लेने जाऊँ। धीरे धीरे उतरूँगी घर से, अगर जा पाई तो। अदरवाइज़ तो कोशिश करूँगी कि अगर बंदर ना हो। कल बहुत बंदर थे, और थैंक गॉड मैं धीरे धीरे चली गई थी और उसको ले भी आई थी घर पर। तो एक और चीज़ मुझे आपको बहुत ज़रूरी आपसे डिस्कस करनी है, वो ये थी, मैं अंदर बैठ के डिस्कस करती हूँ, क्योंकि मुझे पेन बहुत होता है खड़े खड़े। बात ऐसी है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। मतलब मैं और तनु मंदिर गए थे, मतलब सावन का मंथ स्टार्ट था, तो सोचा फर्स्ट मंडे को गए हैं तो सेकंड मंडे को भी जाएंगे। फ़ोन पर हमने बात की, डिसाइड किया कि कल मंडे है तो कल हमने पक्का शिव मंदिर जाना है, वो भी मिडिल बाज़ार। और मिडिल बाज़ार मंदिर में मत्था टेका, हमें प्रसाद मिला। ये चूड़ियाँ, श्रृंगार वगैरह, श्रृंगार भी मैं आपको दिखा देती हूँ, और अच्छा खासा मिला है। मुझे भी हैंकी, मेरे लिए भी इसमें हैंकी भी था, हर चीज़ थी। और चूड़ियाँ भी बिल्कुल नाप की, 2-4 साइज़, जो मुझे साइज़ आता है वो। और बल्कि तन्नू का साइज़ तो बहुत ही रेयर मिलता है, कहीं से हमें ढूंढना पड़ता है उसके लिए साइज़ ना। मेरे से भी छोटा साइज़ है, और उसका भी साइज़ बिल्कुल परफेक्ट। मतलब भगवान ने अच्छा खासा आशीर्वाद दिया हम दोनों को। और आप मानेंगे, वहाँ पर नेक्स्ट डे ब्लास्ट हुआ, और सुनने में ये आया है कि वो ब्लास्ट मंडे को होना था, जो कि नेक्स्ट डे हुआ है। मुझे नहीं पता, मैंने तो सिर्फ सुना है, और एक नहीं 3-4 लोगों से अलग अलग जगह पर सुना है कि वो मंडे को होना था, और वो एक्चुअली में ट्यूसडे को हुआ वो ब्लास्ट। और जिस वक्त हम गए उस वक्त का टाइम था, और हम गए थे वहाँ पे 12:15 बजे के करीब, और 12 बजे के बाद ही वो ब्लास्ट होना था। मतलब मेरे हिसाब से तो अगर मैं सोचूं तो मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, भोलेनाथ का, कि उन्होंने हमें बचाया है। और कई लोग तो घायल हुए हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे हुआ है वो। जब देखने वाले वीडियो देखने वाले लोगों ने भी यही बोला है कि जब सिलेंडर फटता है तो आग लगती है, ऐसे एकदम से धमाका हुआ है पर आग नहीं लगी है। और जितना भी फुटेज सबने देखी है वो यही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो ब्लास्ट जो था वो सिलेंडर का नहीं था। अब मैं तो भगवान को, जो भी था वो, भगवान को शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं और तन्नू बच गई है। और तन्नू मुझे बोल भी रही थी, कह रही है कि दी कोई बात नहीं, अब तो। मैं कहा तू लेट आई है, 11:15 बज गए थे उसको आते आते। तो मैंने बोला यार अब 12 बजने वाले हैं, और 12 बजे के बाद तो मैं कभी जल नहीं चढ़ाती। तो मेरे को मैम ने बोला, हमारे जो सेंटर वाले टीचर है, वो बोलते कि सारा महीना हर वक्त जो होता है ना, जो भी टाइम होता है सावन के महीने में, कभी भी जल चढ़ा सकते हो। लेकिन मेरे अपने ही नियम है ना, शुरू से मैंने 12 बजे के बाद कभी जल चढ़ाया नहीं, और उस वक्त हमने जल नहीं चढ़ाया, सिर्फ ऐसे बेलपत्र जरूर चढ़ा दिए। वो मंदिर से हमें मिल गए थे पंडित जी से, लाइन में खड़े खड़े हमें पंडित जी ने दे दिए थे। क्या दी भगवान ने, भोलेनाथ ने दिए, हमने तो क्या ही दिया। हम देने वाले कोई नहीं है, बस हम तो मांगने वाले हैं हाथ फैलाकर भगवान से। और बेलपत्र चढ़ा लिया, उससे संतुष्टि भी हुई, क्योंकि काफ़ी साल बाद बेलपत्र देखने को मिले और चढ़ाने को मिले, बहुत अच्छा लगा। और मतलब मैं तो भगवान की ऋणी हूँ कि उन्होंने हमारी जान बचा ली, वही बहुत है। बोल रही थी तनु कि दी नहीं जाते हैं अब तो, कल चले जाएंगे, ऐसा बोला उसने। मैंने बोला नहीं यार, मुंह से जुबान से निकाला है ना कि आज जाना है तो जाना ही जाना है, जो मर्जी हो जाए तू चल।
भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आप सच मानिए कि जो लोग वहाँ पे आए हैं उनको तो पता है कितनी भीड़ थी मंदिर में। हम तकरीबन 12:15 पे हमने अंदर एंट्री की है लाइन में लग के, और मत्था भी टेक लिया। बस जल चढ़ाने को नहीं मिला, क्योंकि मैंने सोचा अंदर लोटे ही नहीं है, लोटा जो जिसमें जल भरते हैं वो एक्चुअली में बाहर ही पड़े थे नलके के पास, जहाँ पे नलके लगे हुए हैं, तो मुझे पता नहीं था, शायद उनको मंजूर नहीं था या फिर क्या था, मुझे नहीं पता। पर भगवान के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ कि सब कुछ ठीक है, और ये प्रार्थना करती हूँ कि सब अच्छे रहें, सब सलामत रहें, सब खुश रहें, जो हमारा बुरा सोचते हैं वो भी सलामत रहें, खुश रहें, जहाँ भी रहें। तो अभी मैं दिव्यांका को लेने जाऊँगी ट्यूशन, और उसके बाद कोई काम नहीं है मुझे, मैंने पट्टी करनी है और फिर लेट जाना है। लेट जाना मतलब बैठ जाना है, अब बैठने का ही काम है, और बैठ बैठ के मैं बहुत बोर हो गई हूँ। आप लोग दुआ करो मैं ठीक हो जाऊँ और मैं अपने सेंटर चली जाऊँ। इस महीने की फ़ीस भी दी हुई है, सारी ख़त्म हो गई, मतलब जिस दिन मैंने फ़ीस दी है उससे अगले दिन मैं नहीं जा पाई हूँ, यकीन मानिएगा। अब देखती हूँ अगर मंडे को जा पाऊँगी ठीक है, अदरवाइज़ 2 दिन और छुट्टी करूँगी। अब पूरा महीना छुट्टी हो तो गई है, हो गई तो हो गई। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।